India has to show the world what it will do now if it was in Security Council. अगर इंडिया ये 2 जंगों में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, if India was more active in bringing peace, देखिए दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी दोनों इजरायलीज और फलस्तीन इज्जत करते हैं, वो इंडिया है। आर्मी चीफ है इंडिया के, सीनियर जनरल हैं, ये वहाँ पे जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है उसके दौरान ये मुखातिब थे। आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा डिफेंस डायलॉग हो रहा है जहाँ पे इंडियन फौज अपनी माइट का इजहार कर रही है। और अब द्विवेदी साहब ने जी क्या काम किया, चाणक्य डायलॉग्स हो रहे थे। अब चाणक्य आप जानते हैं कि इनका कैरेक्टर है बड़ा पुराना हिस्ट्री का, लेकिन ये एक आर्मी चीफ की जानिब से ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, व्हाट डज दैट मीन? ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि उसने किस कौम को ललकारा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे कारबंद है। और पुनिंद्रा द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया इज स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। इंडिया की जो इंटेलिजेंस है रॉ, वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है डिस्टेबलाइज करने में। पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ जो चिपकता है पाकिस्तान उसी को खाना शुरू हो जाता है। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बात पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली gearing up towards a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it. सही। And they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. नमस्कार दोस्तों, अब जिस तरीके से अगर आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट को देखो तो उनकी तरफ से एक ही चीज़ चलती रहती है हमेशा कि भाई देखिए इंडिया जो है वो ये कर रहा है, अगर इंडिया ने ये कर दिया तो हम उसका जवाब डबल अपने अटैक से देंगे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ कुछ पत्रकार ऐसे भी है, कुछ कुछ पैनलिस्ट ऐसे भी है जिनको सही मायनों में पता है कि भाई इंडिया सही में अगर इंडिया को उंगली की जाए तो इंडिया मतलब कि वो मनमोहन सिंह वाला इंडिया नहीं है। अब बात यहाँ पर यह है कि एक महिला पत्रकार है या फिर महिला पैनलिस्ट है, आप उसको सुनोगे तो कहेगा कि अगर आप मोदी का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देख लो तो आपको पता चलेगा कि भाई वो जिस तरीके से बात करता है वो करता भी है। मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक से शुरू हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर समय पर चीज़ें बढ़ती जा रही है। मतलब कि पाकिस्तान जिस तरीके से तय करके बैठा था कि ये चीज़ नहीं करेगा इंडिया या फिर नहीं कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को महंगा पड़ सकता है। तो इंडिया ने वो सारी की सारी धमकियाँ साइडलाइन कर ली और कुछ ऐसी चीज़ कर ली कि पाकिस्तान सही मायनों में डरने लगा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। अरे साहब, ये जो स्टेटमेंट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली लाइमलाइट में आती हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं। डू यू थिंक कि ये सिर्फ एक थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, एक प्रेशर बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए विद इन इंडिया, इंडियन पॉपुलेशन के लिए, या आपको लगता है कि वाकईतन इंडिया इज स्टिल अप टू अटैक पाकिस्तान येट अगेन? आपको लगता है? If I am actually an academic and I would look at it from a scholarly perspective, और मैं हमेशा जो है अपना हर argument हिस्ट्री के ऊपर बिल्ड करती हूँ। So whenever there are very provocative statements, जब बहुत ज्यादा वॉर मॉन्गरिंग कर रही होती है बीजेपी की गवर्नमेंट, पिछले 15 सालों से उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, तो दे ऑलवेज अटैक पाकिस्तान। इंटेंसिटी अटैक की जो है हमेशा आप देख लीजिए कि हर दफा पहले से बढ़कर थी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया इज एक्चुअली gearing up towards a reinforced version of Sindoor, Operation Sindoor, that whatever they call it. सही। And they are going to attack Pakistan in a more reinforced manner. And I think that Pakistani military or political elites, हमारी पूरी सोसाइटी को 100% रेडी रहना चाहिए कि इंडिया जो है फुल स्केल जो है एक अटैक लॉन्च कर सकता है, मिलिट्री अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल साहब,
he doesn't make any secret out of his intentions or his government's intentions for Pakistan's. They keep saying that we will keep waging war against Pakistan and Balochistan. And PTM के issue को लेके अगर आप उनके मीडिया के अंदर सुने तो वो हमेशा बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है। जब 6 से 10 तारीख के दरमियान में जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, पाकिस्तान ने दिल्ली पे ड्रोन उड़ाए, ये चीज ज्यादातर हम जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो मजे की बात लगी मुझे वो ये थी कि जी गुजरात पे ड्रोन उड़ते रहे, मोदी के घर के ऊपर ड्रोन उड़ते रहे और इंडियन फोर्सेस को पता था ये ड्रोन यहां पे उड़ रहे हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ दिखाया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। पाकिस्तान चाहता तो उसे कहीं पे भी गिरा के तबाही फेर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ना उसे किसी ऑफिशियल बिल्डिंग के ऊपर गिराया, ना ही पाकिस्तान ने किसी आबादी के ऊपर उसे गिरने दिया, बल्कि साइड पे ले जाके उन्हें खुद ही तबाह कर दिया। ड्रोन्स को सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी का एहसास दिलवाना था कि ये देखें जी पाकिस्तान कितना केपेबल है। तो मोदी के घर के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स फ्लाई करते रहे और यह बात मोदी को पता है। और इस दफा अगर आप कोई हरकत करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बात पाकिस्तान इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे। आप जंग करेंगे तो जंग का मतलब फिर जंग ही है, फिर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा। तो इसमें अब आप हाँ, एक और चीज बड़ी मजे की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने एक AWSat उनका था जो कि बड़ा महंगा जहाज होता है जिसमें ये सर्वेलेंसेज वगैरह और ये रडार वगैरह लगे होते हैं। कहता है वो हमारे सामने टैक्सी कर रहा था, नजर आ रहा था टैक्सी करते हुए। ड्रोन के अंदर कैमराज होते हैं, उसके ऊपर जज किया जा सकता था। ये सैटेलाइट इमेजेस भी मे भी पाकिस्तान के पास हों, तो उसके अंदर नजर आ रहा था, लेकिन कहता हमने उसे ब्लास्ट नहीं किया, तबाह नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए ताकि जंग फैले ना। द्विवेदी ने ये कहा है कि हम अपने हमसाये को सिखाएंगे कि हमसायों की तरह कैसे रहा जाता है। अभी तो ट्रेलर चला है, असली फिल्म तो बाकी है। तो वो शाहरुख खान का डायलॉग सलमान खान के अंदाज में बोल रहे थे, तो देखना है कि वो क्या सबक सिखाना चाहते हैं हमसाये को। हमसाया उसके लिए तैयार है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प उसमें जो बात है वो एक डिफेंस डायलॉग, एक सेमिनार था, उसका नाम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग, उनके जहाँ पे वो खिताब करें उसके पीछे बैनर लगा हुआ है। और शायद उनको तारीख का पता होना भी चाहिए। बहुत बड़े ओहदे पे वो फाइज हैं, इंडिया की आर्मी दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्मी है और वहाँ उसके वो चीफ हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि चाणक्य का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर टेक्सला से है। और टेक्सला कहाँ है? टेक्सला इस वक्त इस्लामाबाद के कैपिटल का एक हिस्सा है और मरगला हिल जो हैं वो टेक्सला और इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद हैं। तो टेक्सला की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बता दूं कि चाणक्य का ताल्लुक टेक्सला से था। यहाँ वो पैदा हुआ, यहाँ पे पला बड़ा, यहाँ की यूनिवर्सिटी टेक्सला थी, उसमें वो पढ़ा है। और फिर यहाँ से वो ज़ाहिर अशोका के साथ उसने बहुत अरसा काम किया उसकी रियासत को बड़ा करने में। तो इस खित्ते में पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के खित्ते की जो आबो हवा है, जो यहाँ का पानी है, वो वही है जो चाणक्य ने पिया था और जो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फेडरल कैपिटल में रहने वाले और पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाने वाले वही पानी पीते हैं, उसी आबो हवा में रहते हैं, उसी मट्टी से उन्होंने जन्म लिया है जिस मट्टी से चाणक्य ने जन्म लिया था। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि चाणक्य की तालीमात क्या हैं। और यहाँ मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज हैं वो चाणक्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी चित्र चालाकियों को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसने जो हुकूमत करने के गुर सिखाए थे वो सिर्फ इंडियंस को नहीं पता, वो पाकिस्तानीज को भी पता है। और उसने जो सबक पढ़ाए हैं उन असबाक का तोड़ क्या है, उन लेसन्स का तोड़ क्या है, वो भी पाकिस्तान को पता है। तो ये याद रखना चाहिए इंडिया के आर्मी चीफ को। और अगर पाकिस्तान के पॉलिसी साज को याद नहीं है तो मैं उनको भी याद करवाना चाहता हूँ कि वो पढ़े चाणक्य को और सोचें कि इंडिया अगर चाणक्य को पढ़ के उस पर अमल कर